हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो मेरे पास में काफी दिन से काफी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि सर नर्सिंग ऑफिसर का क्या काम रहता है, एम्स के अंदर क्या क्या ड्यूटीज रहती है, कैसे कैसे क्या क्या काम करना पड़ता है जब आप ज्वाइन करते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर एम्स के अंदर। देखो, आप सारे लोगों को मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, दैट इज कि जब आप ज्वाइन करते हो, यानी कि जब आप नोट सेट क्रैक करोगे या फिर आप ईएसआईसी का कोई एग्जाम क्रैक करोगे या फिर जीपीएमआर का कोई एग्जाम क्रैक करोगे, तो किसी भी एग्जाम के अंदर जब आप ज्वाइन करते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपका जो काम रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप सपोज करते हैं कि आप एज ए ज्वाइन कर लिया है, सिलेक्शन हो गया है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर एंट्री करते हो हॉस्पिटल के अंदर और आपको डिपार्टमेंट मिला है सबसे पहले ओटी, तो ओटी के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है दैट इज असिस्ट करवाना सर्जरी के अंदर, यानी कि सर्जरी के अंदर जो असिस्ट करवाने का काम होता है ये नर्सिंग ऑफिसर का होता है। सर्जरी तो भाई देखो जो सर्जन होता है उस टाइम के ऊपर वो रहेगा, प्लस में एनेस्थीसिया वाला रहेगा जो आपका एनेस्थीसिया वाला काम करता है, सर्जन अपना सर्जरी का काम करता है और आप इंस्ट्रूमेंट्स का पकड़ाना, दिखाना, करवाना, सेट करवाना ट्रॉली को, ये सारा काम रहता है नर्सिंग ऑफिसर का। देन इसके बाद में आपको दूसरा डिपार्टमेंट जो अलॉट होता है दैट इज वार्ड वाला, यानी कि अगर आप वार्ड के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको क्या क्या काम करने को मिलता है या फिर देखने को मिलता है नर्सिंग ऑफिसर का, दैट इज यानी कि मेडिसिन को प्रिपेयर करने का, यानी कि कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला है और इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद में आपको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। कीमो ड्रग जनरली जो कीमो ड्रग्स होती हैं जनरली वो डॉक्टर ही प्रिपेयर करते हैं, बाकी इसके अलावा जो रूटीन मेडिसिन जो होती हैं वो जनरली नर्सिंग ऑफिसर्स करते हैं और साथ के साथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होता है। तीसरा जो डिपेंड करता है आपका जो काम अलॉट किया जाता है दैट इज इन्फेक्शन कंट्रोल का, यानी कि बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आपको डाल दिए जाते हैं, जहां पे आप इन्फेक्शन कंट्रोल को देखते हो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, वार्ड टू वार्ड, कि आपको कौन से वार्ड के अंदर कहां पे कितनी स्टेरिलिटी मेंटेन की गई है, कैसे प्रोसीजर किए जा रहे हैं, एसेप्सिस मेंटेन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सारा डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल वाला नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इन सारी चीजों को डील किया जाता है। वार्ड के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं मेडिसिन के अलावा, यानी कि कई बार बिलिंग वाला काम भी आपको करना पड़ जाता है। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो एम्स टू एम्स वेरी करता है या फिर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, कहां पे वो काम नहीं होता है और कहीं पे वो काम किए जाते हैं, है ना। मतलब कि एम्स दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको एम्स ऋषिकेश के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे और एम्स ऋषिकेश वाले एम्स दिल्ली के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। साथ के साथ में आप इसके अंदर सुपरवाइजर का भी काम होता है, यानी कि भाई आपको सुपरवाइज करना पड़ता है कि कौन सा काम कहां पे कैसे किया जा रहा है, वार्ड के अंदर कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। आपको अगर काउंटर ड्यूटी मिलती है, अगर आप 2-4 साल सीनियर हो जाते हो तो उसके बाद में आपको काउंटर ड्यूटी मिलने लग जाती है जिसके अंदर आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कितने पेशेंट्स है आपकी, उसके अंदर क्या क्या मेडिसिन चल रही है आपको। साथ के साथ में इन्फ्यूजन बनाने का काम होता है। हाँ, इन्फ्यूजन बनाने से याद है, अगर आपकी आईसीयू के अंदर जो ड्यूटी लगती है वहां पे ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी क्रिटिकल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है पेशेंट्स की, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकली इल है, तो इसलिए आपको क्रिटिकल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर आपको जो कंटिन्यू रूटीन मेडिसिन देते हैं वो तो देनी ही देनी है, साथ के साथ में आपको इन्फ्यूजन्स बनाने पड़ते हैं, जो इमरजेंसी ड्रग्स होती है उनके साथ आपको डील करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। प्लस में इसके अलावा जो और सारे काम होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर, यानी कि और भी बहुत सारे जो मिसलेनियस काम हम जिसे कह सकते हैं, दैट इज अगर आपकी ओपीडी के अंदर ड्यूटी लगती है तो वहां पे आपको जो जितने भी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी बेसिस के ऊपर उनको डील करना पड़ता है, उनको सही ढंग से सही तरीके से दिखवाना से लेके और उनको वापस उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हैंड ओवर करना। प्लस में इसके अलावा अगर कोई माइनर प्रोसीजर है तो फिर आपको उसको माइनर प्रोसीजर की तरह डील करना है उसको। अगर कोई भी माइनर प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द ओपीडी तो आपको असिस्ट करवाना पड़ता है। और साथ के साथ में ये सब चीजें होने के बाद में अगर कोई जो मिसलेनियस चीज होती है, जैसे डे केयर के अंदर आपकी ड्यूटी लगी तो डे केयर के अंदर ये होता है कि मॉर्निंग में पेशेंट आया, दोपहर तक डिस्चार्ज, तो उसके अंदर जो भी उसको रूटीन मेडिसिन होती है वो मेडिसिन दे दी गई है और उसके बाद में आप फ्री। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डे केयर के अंदर सेम डे का काम होता है, ओटी के अंदर असिस्ट करवाने का काम होता है। तीसरा, अगर आप प्राइवेट वार्ड के अंदर मिल गए हो तो आपको जितने भी अगर कोई वीआईपी पेशेंट आ रहा है या फिर कोई आपको ऐसे जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से डील करना पड़ता है कि भाई कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए। वहां पे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है प्राइवेट वार्ड के अंदर। मेजरली तो बाकी यही काम होते हैं। और कोई ब्लड बैंक के अंदर ड्यूटी लग गई तो भाई ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी मेंटेन करना, कोल्ड चेन वगैरह को उनको सही ढंग से रखवाना, मेंटेन करना, यही मैक्सिमम का तो काम होता है। यही सारा सब कुछ देखने को मिलता है। और प्लस में इसके अलावा आपका वार्ड स्मूथली चले इसके लिए थोड़ी सी सुपरवाइजर वाली ड्यूटी भी होती है। मैक्सिमम और मेजरली तो यही काम होता है। बाकी इसके अलावा मिसलेनियस छोटे मोटे तो हर जगह कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, बस यही सारा सब कुछ था। 6 घंटे की ड्यूटी होती है। और बाकी इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि और इससे ज्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। और बाकी इसके अलावा मेडिकल साइंस आप सारे बच्चों के लिए जो नोट से 10 की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है लक्ष्य 2.0 के नाम से। एक बार जरूर लेकर देखना वो टेस्ट सीरीज, आपको खुद पता चल जाएगा कितना ज्यादा बेनिफिट होता है आपको
उसके अंदर 5000 से ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जितने भी अभी तक नोट सेट हुए हैं वो सारे टेस्ट मेमोरी बेस वाले सारे उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और साथ में एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चन है रैशनल के साथ में 199 रुपीज के अंदर 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसलिए वो टेस्ट सीरीज जरूर लेकर देखें, अपने सपने को जरूर साकार करें। और बाकी इसके अलावा मेडिकल साइन की एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट रह जाता तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।